गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री से न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इसको अच्छी तरह से आप फिर से सीखते हैं। पिछले क्लास में हम ये सारे एंगल को ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए सीखे थे। ओके, आज हम इसको टेबल के रूप में कुछ याद करने का प्रयास करते हैं, है ना। ये बताइए साइन 0 का वैल्यू क्या बताया गया था। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी? साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का कितना? 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। इतना आपको याद करना होगा और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। वैल्यू याद रखिएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है। और ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है। अब कॉस थीटा में हम निकालते हैं। कॉस 0 का वैल्यू जो होता है ना, ये हो जाता है 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। कॉस 30 का वैल्यू ये हो जाता है √3 कितना? 2। ओके। और कॉस 45 का 1/2 रह जाएगा 1/√2। ठीक है। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 डिग्री। ठीक है। बिल्कुल इसी को पहले है ना उल्टा कर लिख दिए हैं। कॉस में ये हो गया है। अब देखिए यहाँ tan थीटा आया। tan थीटा बराबर देखिए आपको यहाँ क्या बताया गया है? tan थीटा इक्वल टू बताया गया है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा यही तो है, साइन थीटा और ये है कॉस थीटा, दैट मींस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 क्या होगा जी? 0/1 क्या हो जाता है? 0। ठीक है। अब यहां देखिए 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√3। दैट मींस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1/√3। ये देखिए दोनों डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। और यहां देखिएगा फिर डिवाइड कीजिएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? √3। ठीक है। और 1/0, 0 का क्या होता है? अनडिफाइंड, मतलब एक लार्जेस्ट वैल्यू आ जाता है जिसे हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ओके, ये सिंबल है नॉट डिफाइंड का। अब एक चीज सोचते हैं, कॉसेक थीटा यहां आया है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। और यहां देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 आया है तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन का जब रेसिप्रोकल है तो हम लोग कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दैट मींस 1/0। और 1/0 का वैल्यू आपको तुरंत ऊपर में बताए हैं कितना होता है? नॉट डिफाइंड। दैट मींस ये। ठीक है। अब यहां 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 होगा। और 1 का रेसिप्रोकल तो आप जानवे करते हैं कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह कॉस में आइए, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस। या कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस का उल्टा कौन है? सेक। तो हम सेक में लिखते हैं कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/1 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। और यहां बताइए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा जी? 2। और यहां मान लो एक बार फिर से आ गया 0, तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके। अब एक बार यहां देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, हमको कॉट का वैल्यू चाहिए तो बोलिए 1/0, 0 है यहाँ तो 1/0। और 1/0 का वैल्यू तो वहां कई बार लिख चुके हैं, क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और यहाँ 1/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √3। ओके। और 1 आया, 1 का रेसिप्रोकल 1। और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। ठीक है। और 1/अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। दैट मींस ए लार्जेस्ट वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर 1 को बहुत बड़ा वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? 0। ओके। तो आपको इतना है ना याद करना होगा।
2 को याद कीजिए, है ना, 2-3 बार बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। कुछ स्पेशल केस में आप नोट के रूप में इसे भी याद कीजिएगा, कभी हो सकता है आवश्यकता पड़ जाए। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, कितना, -1, एंड sin 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, अब पहले से आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से इस पर रिलेटेड जो है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको, है ना, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, हम ये क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, आपको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता है, अभी जस्ट टेबल में बताए थे, ठीक है। सारा का वैल्यू पुट कर देना है। sin 45 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, ये बताइए, 1/√2। sin 30 का भी वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/2। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग को अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 बाय नीचे क्या हो गया, 2√2, और यहाँ हो गया √3/2√2। इसको एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो आपको 2√2 ही मिलेगा, और ऊपर में यही हो जाएगा, कितना, 1 + √3, ठीक है। अगर आप चाहिएगा तो रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो यही हो जाएगा आंसर। अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू पुट करके, है ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह का हम कुछ नया क्वेश्चन आपको लिखते हैं, इसको समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 डिग्री, क्वेश्चन है sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, और y में दिया हुआ है tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। ओके, अब देखिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करें, अगर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम ये है कि सारे का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आप ये बताइए sin 30 का वैल्यू होता क्या है, sin 30 का वैल्यू अभी भी आपको बताए हैं 1/2 होता है। इसको याद करना होगा, सारा का वैल्यू आपको, माइनस sin 90 का वैल्यू 1 होता है, 2, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ये बताइए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ देखिए 1/2 -1 + 2, सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं। 1/2 + 1 हो गया, दैट मीन्स 3/2 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट करना है और आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिए हम और लिख रहे हैं, उसको समझिएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन लिखे अभी बोर्ड पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें, वैल्यू फिर से क्या करना है, पुट करना है। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपको ये जानना आवश्यक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर 45 डिग्री, और cos 45 का वैल्यू होता है कितना, 1/√2। ओके, फिर से स्क्वायर है तो हम पूरा पर क्या किए, स्क्वायर कर दिए, -4। और यहाँ देखिएगा कितना है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अब नीचे भी पुट कर देते हैं 2। sin 30 का वैल्यू क्या होता है ये बताइए, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 5 इंटू इसे लिख सकते हैं कितना, 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं जी, 1/2, और माइनस कितना, 4/3।
अब देखिए एक 2 से एक 2 कट गया तो क्या मिला, √3/2 + 1, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा अगर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5/4, 1/2, 4/3, और यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा तो √3 और नहीं कुछ है तो बटे में 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। पहले इसको एलसीएम ले लीजिएगा, इसे एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 12 बचेगा, है ना, 12 हो जाएगा। तो 4 जाए 3 12, तो 5 जाए 3 कितना 15, और 2 जाए 6 तो यहाँ 6 लग जाएगा, और 3 जाए 4 12, तो 4 जाए 4 कितना 16, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब बाय कितना √3 +2/2, ओके। अब यहाँ देखिए 16 में 6 घट गया, -10 बचा, -10 15 कितना आपको 5/12, बाय कितना √3 + 2, अब बाय कितना 2, यहाँ से आपको मिल गया 5/12 × 2/√3 + 2, ठीक है। और ये 6 बार में कट गया, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा आपका आंसर 5/6 × √3 + 2। अगर ये आंसर नहीं आपको चाहिए तो रेशनलाइज कर दीजिए, दैट मींस √3 - 2 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और कुछ सिंपलीफाइड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, है ना, लेकिन सिंप्लीफाइड करना है, बिल्कुल जो भी वैल्यू आपको दिया है इसको क्या करना है, पुट कर देना है ना। आप ये बताइए sin 30 का वैल्यू क्या आप जानते हैं, 1/2, चिंता कोई बात नहीं, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। cos 45 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों स्क्वायर में है। अब यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, प्लस tan 30 का वैल्यू क्या आप जानते हैं, 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/2। sin 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर -2। cos 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ 1/24। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। कितना सिंपल में आ गया। अब इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड कीजिएगा तो 1/2 इंटू, सॉरी 1/2 नहीं, क्या होगा यहाँ जी 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। और 4 यहाँ हो गया, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, +2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, चलिए लिख भी देते हैं। और यहाँ -2 इंटू 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0, और 1 का स्क्वायर है तो 1/24, ठीक है। चलिए इसको भी हटाते हैं, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या लिखेंगे 1/8, 4/3, 1/2, और प्लस कितना 1/24। अब फिर से वही काम सिंप्लीफाई कर देना है, एलसीएम लीजिएगा तो आपको 24 ही मिलेगा, कितना 3 बार में तो 3 लीजिए, कितना बार में 8, और 8 जा 4 कितना 32, और यहाँ कितना 12, ठीक है, और यहाँ +1, इसी को ऐड कर देना है, जो होगा आपको क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं। क्वेश्चन कहता है इफ sin थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 है, 1 - cos 2 थीटा दिया हुआ है ना, /2 अंडर रूट में है, और cos 60 इक्वल टू 1/2 है, तो कहता है sin 30 का वैल्यू बताइए, ठीक है। मतलब आपको जो है इनकी सहायता से ही बनाना है, बाकी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्यूशन में इसको कैसे लिखते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो गिवन दिया है उसे लिख लेना चाहिए, है ना। लिखेंगे सिंस गिवन क्या दिया हुआ है जी, sin थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 θ/2 अंडर रूट एंड cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, हमको कितना निकालना है sin 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 30 रखेंगे तो sin 30 मिल सकता है, इसलिए लिखेंगे पुट, देखिए पुट थीटा इक्वल टू
30 डिग्री। इसे थोड़ा देर ये भी कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट लिखने में, ठीक हो। इन इक्वेशन फर्स्ट देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हैं दोनों बगल इक्वेशन 1 में, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के लिए तो करेक्ट है, कोई भी थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमको 30 डिग्री पर ही निकालना है तो 30 डिग्री पुट कर देते हैं। यहाँ तक कि आप 60 भी पुट कीजिएगा तो भी यहाँ सही रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ 30 का वैल्यू निकालना है, इसलिए 30 का वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ 30 का पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30/2, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस 60 बाय कितना 2, और कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है जी, 1/2, और ये 2 हो गया। देखिए यहां से क्या मिलेगा, एलसीएम लीजिएगा, 2 माइनस 1/2 बाय 2 क्या हो गया जी, 1/2 बाय 2, यही ना जी, ये 1/2 बाय 2, और कम से कम यहाँ अगर 1 लिख दें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, नीचे वाला उलट गया तो आपको क्या मिला, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से ही बनाना है। एक क्वेश्चन देखिए आपको हम दूसरा बताते हैं, इसी आधार पर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर। जिसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा tan 2x इक्वल टू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। आपको देखिए ये क्वेश्चन देगा, आप इसको कैसे बनाइएगा, बोलेगा कि हमको जो है ना tan 60 का वैल्यू बताइए। tan 60 बराबर क्या होगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इफ tan 30 का वैल्यू आपको दे दिया है, tan 30 डिग्री का वैल्यू दे दिया है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है, आपको tan 60 चाहिए और 30 नहीं है ना, 30 बराबर दिया हुआ है। अगर थीटा का वैल्यू x का वैल्यू अगर 30 पुट कीजिएगा तो 60 मिल जाएगा। अगर यहाँ देखिए tan 2 इंटू 30 पुट कीजिए, जहां भी x है वहां क्या 30 पुट कर देंगे, क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू x का कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ 30 पुट कर दिए तो 2 इंटू क्या हो जाएगा tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अपने आप यहाँ क्या हो गया tan 60 डिग्री, और आप इसको जो सॉल्व कीजिएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड हम कुछ बताते हैं, पिछला दिन की आइडेंटिटी पर है। देखिए क्वेश्चन ये है, √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। समझिए इसे, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि हमको थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा ले लेते हैं। यहाँ जो कॉस थीटा है इसको इस बगल ला लिया तो डिवीजन में आ जाएगा, और यहाँ देखिए नहीं कुछ तो 1 बच गया और √3 इस बगल आ जाएगा। अब क्या मिला आपको, tan थीटा है ना, tan थीटा इक्वल टू, अच्छा ये बताइए tan में 1/√3 का किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री। आपको याद कीजिए पिछला दिन एक क्वेश्चन इसमें एक बताए थे, पिछला वीडियो में क्वेश्चन, कि अगर आपको साइन ए बराबर साइन बी है उस समय एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाता है, ठीक है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अलग अलग एंगल के लिए इक्वल हो जाता है तो दैट मींस वो एंगल अलग नहीं बल्कि वो एंगल का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर साइन ए बराबर साइन बी है दैट मींस ए बराबर बी क्या होगा, बी होगा। इसलिए यहां अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है तो थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो आप इस तरह
तरीका का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में देखिएगा, आर.एस. अग्रवाल में देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है इस तरह के आपको बनाना है। ठीक है, तो 2-3 बार इसको वीडियो को देखिए और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए और तब एक्सरसाइज बनाइएगा। ओके, तो आज यहीं तक रहेगा।